होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, आज मैं ऐसे दो स्टॉक्स के बारे में बता रहा हूँ जो सोया हुआ था, अचानक से जाग पड़ा है। और ये पहले मैंने कई बार इस स्टॉक्स के बारे में भी बताया हुआ है। पेनी शेयर था, ठीक है, अभी भी पेनी ही है, लेकिन एक ज़बरदस्त फंडामेंटल वाला स्टॉक है जो कि अचानक से मूवमेंट आ चुका है उस स्टॉक्स में। तो पहला स्टॉक तो आपके सामने में है आर पावर, रिलायंस पावर। आप कहेंगे कि अरे कह रहे हो पेनी है, ये पेनी तो नहीं है, ये तो 60 रुपये का भाव है। जी हाँ, बिल्कुल। कुछ महीनों पहले देखते तो ये पेनी ही था जिस वक्त मैंने बताया था, और वहाँ से ये 60 रुपये के भाव पे आ गया है, ठीक है। और ये देखिए, ये अभी डेली के चार्ट पे आप देख रहे हैं। किस चार्ट पर देख रहे हैं आप? डेली के टाइम फ्रेम पर आप देख रहे हैं, ठीक है। अब चूंकि आप डेली के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, तो आपको ये तो दिख रहा होगा कि लास्ट टाइम में कितना ज़बरदस्त वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ा हुआ है। लेकिन हम इसको डेली के चार्ट पे नहीं देखेंगे, हम इसको मंथली पे देखेंगे, वीकली पे देखेंगे, ताकि ये पता चल जाए क्या इसमें पोटेंशियल आया है और भी ऊपर जाने का या नहीं, ठीक है ना। इसके साथ ही आपको मैं एक और पेनी शेयर का नाम बताऊंगा जो कि अभी भी मात्र 13 रुपये 50 पैसे के आसपास में चल रहा है। दोनों ही स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। अब वो 13 रुपये 50 पैसा कौन सा है स्टॉक, वो पहले भी मैंने बताया था, मैं फिर से बताऊंगा, लेकिन पहले इसको समझते हैं। देखिए, डेली के टाइम फ्रेम पे रिलायंस पावर ने एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया। आप ये वाला एरिया देख रहे हैं, ये एकदम कंसोलिडेशन एरिया था। 2025 जनवरी से ही स्टार्ट करते हैं तो आपको पता चलेगा बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन वाला एरिया था, यानी कि आप कह सकते हैं कि 5 मंथ है ना, 5 मंथ का इसने ब्रेकआउट किया है। 5 मंथ का इसने ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट भी कर रहा है तो स्ट्रेंथ गेन करके कर रहा है। कैसे कर रहा है स्ट्रेंथ गेन, कैसे मैं कह पा रहा हूँ? तो आप देखिए यहाँ पर, जब ये यहाँ से कंसोलिडेट कर रहा था तो ब्रेकआउट किया, उसके बाद फिर ये कंसोलिडेट किया। तो ये जो कंसोलिडेट करता है और जब एक पॉजिटिव ट्रेंड में होता है स्टॉक, तो ये जो कंसोलिडेशन वाला एरिया होता है ये स्ट्रेंथ गेन किया जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ गेन किया और उसके बाद फिर ब्रेकआउट किया, वापस सेम कंडीशन, ये स्ट्रेंथ गेन कर रहा है और फिर से ऊपर ब्रेकआउट देगा। एक महान ट्रेडर थे हमारे विश्व में जो कि डांसर थे, लेकिन उन्होंने 1960 के दशक में 10 करोड़ डॉलर कमा लिए थे स्टॉक मार्केट से, और उनका नाम था डरवास, है ना, निकोलस डरवास। अगर आपने निकोलस डरवास को नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़िएगा, उनके ऊपर किताब भी है, उनकी लिखी किताब भी है। तो ये डरवास बॉक्स है ना, और ये अगर स्टॉक को आप ध्यान से देखें तो ये डरवास बॉक्स में ट्रेड कर रहा है, और डरवास बॉक्स को तोड़ता है ऊपर निकलता है, डरवास बॉक्स को तोड़ता है ऊपर निकालते हुए चला जाता है। तो इस स्टॉक्स में काफ़ी पोटेंशियल मिल रहा है। और चूंकि अभी समर सीजन चल रहा है, क्या चल रहा है? समर सीजन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, पावर कंपनियों का डिमांड तो वैसे ही बढ़ जाता है, खपत बढ़ जाता है पावर का, बिजली का। तो रिलायंस पावर एक पेनी शेयर था, उसके वजह से इसमें एक मूवमेंट है। साथ ही इन्होंने भूटान में एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि भूटान का जो सोलर और बिजली वाला जो ज़रूरत है, परियोजना है, वो इनको मिल चुका है। उसका टेंडर इन्होंने ले लिया, रिलायंस पावर ने। तो ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं जिसके वजह से इस स्टॉक्स में आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है रिलायंस पावर में। अभी मैं इसको 3 महीने के चार्ट पे शिफ्ट करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये 3 महीने का चार्ट है, 3 मंथ का चार्ट। 3 मंथ का चार्ट पे आप देखेंगे तो ज़बरदस्त तरीके से एक ब्रेकआउट आया है ना। तो अभी मैं जरा 3 महीने के बाद में अगर मैं इसका ईयरली चार्ट लगा दूँ, यानी कि 12 मंथ वाला, तो ये 12 मंथ का चार्ट है। 12 मंथ के चार्ट पे आप साफ यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि भाई 12 मंथ मतलब ईयरली चार्ट हो गया। तो ईयरली में इसने देखिए 2024 का जो हाई था 53 रुपया 64 पैसे का था, इसने उसको भी ब्रेक कर दिया है, और अभी 61 रुपया 38 पैसा भी चल रहा है। हाई काफ़ी अच्छा लगाया हुआ था, 62 रुपये के आसपास इसने हाई दे दिया था, 63 रुपया 43 पैसा। अब इसके पास जो रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पर है, ये आता है 65 रुपये के आसपास में। लेकिन कुछ ब्रोकर हाउस है ना, कुछ ब्रोकर हाउस ने कुछ, ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है और ना ही मैं इसमें टारगेट बता रहा हूँ, कुछ ब्रोकर हाउस का रिसर्च में पढ़ रहा था, उसमें इन्होंने 79 का टारगेट दिया हुआ है। कितने का टारगेट दिया है? 79 रुपीज़ का। कुछ ब्रोकर हाउस, आप पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप गूगल पे सर्च करेंगे रिलायंस पावर न्यू टारगेट करके, तो आपको ये 79 का प्राइस आ जाएगा। चलिए एक बार मैं भी चेक करता हूँ, मैं इसे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा रिलायंस पावर, है ना, आर पावर न्यू टारगेट, ऐसे लिखेंगे न्यू टारगेट इस तरह से, तो आपके पास में आएगा न्यू टारगेट प्राइस। तो यहाँ पे देखिए
मनी कंट्रोल का वेबसाइट है, तो उसमें भी आपको यहाँ पे दिख रहा है ऊपर का लेवल। और साथ ही अगर आप कुछ ब्रोकर हाउस पढ़ेंगे तो ब्रोकर हाउस में भी आपको कुछ मिलेगा जिसने इसके टारगेट को बढ़ा दिया है, 79 के आसपास में लेके चला गया। एक स्टॉक ये एक है, एक स्टील बनाने वाली कंपनी थी जो स्टील का पाइप वगैरह बनाती थी, ठीक है। एक तो ये स्टॉक हो गया। एक पेनीसेयर स्टील का पाइप बनाती थी, और इस स्टॉक्स के बारे में मैंने पहले ही बताया हुआ था। फिर अपने आप को डिमर्ज किया, का स्प्लिट किया, छोटा भाव पे आ गया, 10 रुपये 11 रुपये तक चला गया, और वो डिफेंस कंपनी में चला गया। डिफेंस सेक्टर में भी उसने एंट्री कर लिया। क्या कर लिया? डिफेंस सेक्टर में भी एंट्री कर लिया। और तभी मैंने कहा था कि इस स्टॉक्स में काफ़ी पोटेंशियल मिलेगा आगे जाके। तो वो स्टॉक का नाम क्या है? उसका भी नाम आर से ही है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, मैंने पहले ही बताया था। रामा स्टील, रामा स्टील ट्यूब ये सोया हुआ था अचानक से। अभी आप ईयरली चार्ट देख रहे हैं, ईयरली चार्ट में अभी अब भाव अब 13 रुपये 34 पैसे का देख रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको डेली के चार्ट पर शिफ्ट करते हैं तो पता चलता है आज जबरदस्त, आज क्या हो रहा है? आज जबरदस्त वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम इसको पिछले साल कभी आया भी नहीं था। जबरदस्त वॉल्यूम आया और जबरदस्त ब्रेकआउट भी आया, यानी कि वॉल्यूम के साथ साथ एक ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। आज का हाई 13 रुपये 84 पैसा था, हालांकि 13 रुपये 34 पैसे पे आया हुआ है। 17% से ज़्यादा की तेजी थी। अभी फिलहाल 15% के आसपास में चल रहा होगा, 14% के आसपास में तेजी दिखा रहा है। अब ये कंपनी एक पेनी शेयर है, ये तो आपको दिख गया प्राइस। लेकिन इसका फंडामेंटल अगर देखा जाए, ऐसे पेनी शेयर जो फंडामेंटली अच्छे हों, तो रामा स्टील उसमें से एक अच्छी कंपनी आती है। मैं यहाँ पे रामा स्टील का वेबसाइट लेके चलता हूँ, जो स्टील पाइप ये सब बनाती थी, ट्यूब बनाती थी, रामा स्टील ट्यूब्स। लेकिन फिर उसने अपने आप को एंट्री कर लिया डिफेंस में भी, और एक ज़बरदस्त आपको वहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला। चूँकि डिफेंस वाला जो सेक्टर है, आपको रामा स्टील ट्यूब्स में इसके सीधे वेबसाइट पर ही लेके आऊँगा, किसी अदर का यूज़ नहीं करेंगे। रामा स्टील वेबसाइट ऐसे लिखेंगे, यहाँ अब आके इसको क्लिक किया, ठीक है। रामा टीएमटी करके भी है और रामा स्टील करके भी। इसके स्ट्रेंथ में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ स्ट्रेंथ, ठीक है, ग्रीन एनर्जी और साथ ही ये प्रोडक्ट, ये 3 डिपार्टमेंट आपको चेक करना रहता है। आप सीधे प्रोडक्ट पे चले जाइए तो क्या दिखाएगा? रामा स्कोवोल्ट, रामा ग्लेज, रामा लाइट पोल्स, रामा क्लासिफायर एक्स, फिक्स गिल्बिनो, यानी ये सारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं ये बना रहा है जो डिफेंस में भी काम आता है। लोहा वगैरह कुछ ऐसा चीज़ें होती है जो डिफेंस सेक्टर में भी चलता ही है, आपको पता है। तो उसके बगैर ये काम नहीं होगा। तो ये अब डिफेंस में भी देने लग गया है अपना सेवा, रामा स्टील। ग्रीन एनर्जी में भी ये चला गया। ग्रीन एनर्जी में अगर हम लोग देखें तो ग्रीन एनर्जी का ये सब सारा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, आप देख रहे हैं। तो इसके वजह से ये स्टॉक्स में अचानक से या तो कोई न्यूज़ आया होगा या कुछ भी आया होगा, आई डोंट नो। अगर कोई न्यूज़ है तो मुझे नहीं पता, लेकिन चार्ट पे कंसोलिडेशन था, उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ है और ये ज़बरदस्त। ये देखिए, एक समय ऐसा आ गया था कि ये 8-9 रुपये पे भी आ गया था, और ये ज़बरदस्त कंपनी, इसने अपने को स्प्लिट किया था। अदरवाइज 130 रुपये के आसपास का भाव था ये, 10 के 1:10 में इसने स्प्लिट किया था। अब यहाँ पे देखा जाए तो हम यहाँ पे थोड़ा सा और भी चीज़ों को देख लेते हैं कि भाई इसमें जो नेटवर्क कहाँ है इसका, इसको क्लिक करते हैं, कहाँ कहाँ इसका कारोबार फैला है। चेन कनेक्शन आप यहाँ पे देखिए, तो इसमें साफ लिख रहा है कि आवर चेन ऑफ कनेक्शन 360 डिग्री कंट्रीज, यानी कि ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में ये काम कर रहा है 360 डिग्री। देख रहे हैं, यूनिट 1 और यूनिट 2, इस तरह देखिए आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। बस यही है कि एक ब्रेकआउट आया है और इसलिए मैंने सोचा कि मैं रिमाइंड करा दूँ। एक्चुअली रिमाइंड कराना मेरा काम था। किसी के पास है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, नहीं है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके इन सारे स्टॉक्स पे नज़र रख सकते हैं, ठीक है। आर पावर और रामा स्टील में। बहुत बहुत धन्यवाद।